नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। आज हम पहुंचे हैं हांसी के लोकप्रिय विधायक विनोद भैया जी के आवास पर। लेकिन आप ये देख सकते हैं, मैं लगभग आधे घंटे से वेट कर रहा हूं। सर के पास जो लोग हैं वो इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं कि सर ने पानी भी यहीं पी रहे हैं। सभी सुबह भी यहीं बैठे थे। एक जिसको कहें कि हांसी का विधायक हांसी में बैठा है, वो सभी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। सर से कुछ बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू आपका और आपके सभी श्रोताओं का। जी सर, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? सुबह से ही लगातार लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं, कैसा लग रहा है सर? ये तो हमारा दायित्व है। जनता ने हमें जनसेवा के लिए चुना है। जनता की जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ को हम बारीकी से सुनते हैं और उसका समाधान कराने का प्रयास करते हैं। मैं तो सुबह ही 7 बजे शुरू हो जाता हूँ और रात को कंटिन्यूस रहता हूँ, रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक, जब तक भी लोग आते रहें। मैं प्रयास करता हूं कि जो भी समस्या जिसकी होती है उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूं, इसीलिए लोग आते हैं जी। यानी कि जो हांसी के लोगों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो आप लगातार उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप करवाने की कोशिश करते हैं। हाँ, मेरा दायित्व है। जनता ने चुना इसीलिए था कि हमारी जो भी समस्याएं हों हम विधायक के आगे रखें और विधायक हमारी समस्याओं का समाधान करे। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी ड्यूटी का एक पार्ट है और मैं अपने ड्यूटी के पार्ट को निभाने का प्रयास करता हूँ। जी सर, जहाँ तक शहर की बात करें, शहर में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि शहर को इधर से भी खोद दिया, उधर से भी खोद दिया, कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं सर। तो इस बारे में आप एक क्लियर कट क्या बात कहना चाहेंगे कि लोगों को ये लगे कि आने वाले समय में, कितने समय में हमारा शहर दोबारा फिर से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाएगा सर? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि शहर को आज के दिन काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिधर से भी निकलते हैं लोग, शहर खुदा हुआ महसूस होता है। महसूस क्या होता है? शहर खुदा हुआ है। मगर मैं आपके माध्यम से हांसी शहर की जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारा एक प्रयास है कि हांसी एक सुंदर शहर बने और उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के हमारे यहाँ हांसी शहर में कई ऐसी जगह थी, कई ऐसी पॉकेट थी जहाँ बरसात के दिनों में 2-2 दिन तक पानी इकट्ठा हो जाता था और ये हमारी शहर की सुंदरता को बिगाड़ने का एक मुख्य कारण था। वहाँ से आवागमन भी बंद हो जाता था। तो मैंने करीब 7-7.5 करोड़ रुपए की एक योजना पास करवाई, जिससे जहाँ जहाँ जिन पॉकेट्स में पानी इकट्ठा हो जाता था वहाँ से हमने स्टॉर्म वाटर की लाइन डलवाई जी, ताकि यहाँ से पानी इकट्ठा ना हो। घंटे 2 घंटे में पानी सारे शहर से निकल जाए। जी सर, ये जो आपने कहा इसका एक जो ताज़ा एक परिणाम मिला सर कि बस स्टैंड पे पानी भर जरूर जाता है लेकिन वो बहुत जल्दी खाली हो जाता है सर। लेकिन जी, ये तो आपका धन्यवाद कि आप अपने मुंह से यह बात कह रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ ना केवल बस स्टैंड, आप शहर के जिस जगह पे भी पानी इकट्ठा होता था, पिछले साल जो बरसात हुई, क्योंकि वो हमारी स्टॉर्म वाटर की काफ़ी लाइनें डल चुकी थी और उससे रिज़ल्ट सामने आए कि जहाँ 2-2 दिन तक पानी खड़, चाहे वो अंबेडकर चौक था, चाहे वो हमारा पुरानी सब्जी मंडी का एरिया था, चाहे श्याम बाबा का मंदिर था, चाहे हमारा मुल्तान नगर कॉलोनी था, जगदीश नगर कॉलोनी था, जिस एरिए में भी पानी भरता था, मैं समझता हूँ कि सारा शहर इस बात को जानता है कि मुझे लगता है कि 2 घंटे में अब की बार पानी खाली हो गया जहाँ 2 दिन तक पानी रुकता था। और इसके रिज़ल्ट अभी बाकी आएंगे, क्योंकि पिछली बरसात में हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ था। इस बरसात तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और इस बरसात तक मैं समझता हूँ कि जितनी सड़कें हमने खुदवाई हैं वो लगभग 50% बन भी गई हैं। 50% का काम जो बाकी रह गया वो हम जुलाई से पहले, यानी कि अभी मई चल रहा है, मई, जून और जुलाई से पहले हम बनवा लेंगे और बाकी जो कुछ रह जाएगा उसको हम आने वाले समय में बरसात के बाद उनको ठीक करवाने का काम करेंगे। जी सर, मैं एक बात की तरफ ध्यान दिलवाना चाहूँगा। बड़ी एक बातें उसके बारे में उठ रही हैं, आपके मुंह से हम उस चीज़ को क्लियर करना चाहेंगे कि जो जींद चौक से जो जींद रोड तक की जो सड़क बनी, कह रहे थे कि ये ऊंची बनी है, कॉलोनियाँ नीची पड़ गई। इसके बारे में सर क्या ये भी बिना ड्राइंग की बनी, क्या इसके बारे में आप कहना चाहिए सर? क्लियर हो जाए जो स्थिति है वो सर। मैं आपके माध्यम से आपको भी और आप हांसी की जनता को भी बताना चाहता हूं कि समय समय पर सड़कें ऊंची होती हैं। आज
अगर हम मुल्तान नगर, जगदीश नगर, कृष्णा कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, यति नगर की बात करें, ये सारी की सारी सड़कें जो थी ये पहले से ही ऊंची हैं। यति नगर पहले से नीचा पड़ता है। मुल्तान कॉलोनी का जो पार्ट जहाँ से हमारी सड़क निकलती है वो पहले से ही सड़क ऊंची थी, इलाका नीचा था। इस तरह से और जगह जगह समय समय पर सड़कों का उठाव होता रहता है। जी सर। अभी आप देखेंगे गांधी कॉलोनी सड़क से बहुत नीची पड़ती है, सुभाष नगर हमारा बहुत नीचा पड़ता है, हमारी रूपनगर कॉलोनी नीची पड़ती है। तो मेन बात ये होती है कि पानी की निकासी का साधन होना चाहिए। हमने जो सड़क बनवाई है उसके बराबर में सबसे पहली तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमने स्टॉर्म वाटर की लाइन डलवाई है, बरसाती पानी का बहुत बड़ा लाइन डलवाई है। उसके साथ साथ हमने दोनों तरफ पानी की निकासी का प्रबंध किया है, नाले बनवाए हैं बड़े बड़े। मैं आपके माध्यम से हांसी की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि अफवाहों में मत जाइए। वो लोग जो टेक्निकली बिल्कुल कुछ नहीं जानते, करोड़ों रुपए सरकार ने लगाए हैं और टेक्निकल के हिसाब से लगाए हैं कि पानी भी ना रुके, पानी लोगों के घर में भी ना जाए, पानी की निकासी का बढ़िया प्रबंध हो। सड़कें जब ये सड़क बनी तो मैं करीब उस तब तक 100 या 150 मीटर सड़क बनी होगी मुल्तान नगर कॉलोनी से। मैं खुद गया था, मेरे साथ लोग भी थे, वहाँ हमने बैठ के चाय पी सड़क के ऊपर। सब लोगों को मैंने बुलाया कि आपको कोई शिकायत? वो कह रहे जी इतनी सड़क, इतनी बढ़िया सड़क हमने हांसी में कभी आज से पहले देखी नहीं। बहुत खुश थे लोग। ये कुछ राजनीतिक लोग ओछी राजनीति करके लोगों को बहकाने का काम करते हैं। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप तेल देखिए, तेल की धार देखिए। अभी सड़क बनी है, जब बरसात आएगी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सड़क से आपके घरों में पानी नहीं आएगा। हमने सारा सिस्टम पहले से ही तैयार कर लिया। पानी सारा का सारा बाहर जाएगा, जो हमारे डिस्पोजल बने हुए हैं, डिस्पोजल में पानी जाएगा। आप लोगों के बहकावे में मत आएँ, आप समय का इंतज़ार कीजिए। बहुत अच्छा शहर बनाने का हमारा एक ख्वाब है। मैं 100% कहना चाहूँगा कि उस ख्वाब को हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। हांसी शहर को हम साफ़ सुथरा और सुंदर शहर बनाएंगे। हर काम करने के लिए समय की ज़रूरत होती है। ये काम जो मैं आज कह रहा हूँ कि मेरे मन में है कि ये काम करवाए जाएं, ये काम अब तक कंप्लीट हो जाते। आपको पता है कि पीछे 2 साल तो कोरोना के कारण काम बंद रहे। अब भगवान की कृपा हुई है, कोरोना वरोना से हम फारिग हो गए, कोरोना भाग गया। तो अब जब से कोरोना से हम मुक्त हुए हैं तब से हांसी शहर में काम चल रहे हैं। ये अलग बात है, कई बार ठेकेदार की मजबूरी होती है, कई बार हमारे डिपार्टमेंट की मजबूरी होती है, कभी काम रुक जाता है, काम की स्पीड कभी स्लो हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है। मगर आने वाले 2 महीने में हम ये सारे काम कंप्लीट कर लेंगे और आपको लगेगा कि हांसी शहर पहले की निस्बत, ये तो मैं नहीं कहता कि 100% हम कामयाब हो जाएंगे, उसमें तो और ज़्यादा समय लगेगा, मगर पहले की निस्बत आने वाले समय में आपको अच्छा लगेगा। सर, ठेकेदार का आपने जिक्र किया, बड़सी गेट के बाहर जो सड़क बन रही है उसमें एक व्यक्ति विशेष के द्वारा आपके ऊपर काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। सर, नाम लिए बिना क्या कहेंगे सर आप उन्हें? देखो, ये ओछी मानसिकता है। मैं किसी का ना तो नाम लेता, वो तो ये कह रहे हैं कि 50% ठेकेदार का इसका बयाना का हिस्सा है। अब देखिए, जिसकी जैसी सोच होगी उसकी ऐसी वाणी होगी। मैं तो उस परमात्मा को साक्षी मान के कहता हूँ कि ना कभी ऐसी मतलब मन में मंशा रखी कि हमने कोई सरकार का पैसे में से कोई हमने शेयर लेना है, कोई हिस्सा लेना है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, पूरे के पूरे अधिकारी हैं हांसी में, ईमानदारी से कह रहा हूँ, किसी से ना तो एक पैसा लेता हूँ और ना ही मैं ये बर्दाश्त करता कि कोई पैसा खाए। मैं ये भी नहीं कहता कि हांसी भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है, मगर मेरा ये प्रयास रहता है। आप एक बात बताइए, जब मैं शरेआम सड़क के ऊपर खड़ा होकर अधिकारियों को धमका सकता हूं, अगर मैं अधिकारियों से पैसा लेता हूं तो मेरी जितनी हिम्मत नहीं हो सकती मैं कि अधिकारियों को सड़क के ऊपर धमका सकूं। मेरी हमेशा मंशा रहती है कि जनहित में जो कार्य हो रहे हैं वो ईमानदारी से हों और हांसी शहर में जो पैसा लग रहा है वो ईमानदारी से लगे। बाकी ये ओछी राजनीति करने वाले लोग कुछ कहते रहें, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हांसी शहर की और हांसी इलाके की जनता मेरे बारे में खूब जानती है, उनके बारे में भी खूब जानती है। मुझे इसमें सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी सर, बीड फार्म में जो डंपिंग पॉइंट है, आपने कैबिनेट की मीटिंग में भी वो मुद्दा उठाया, तो वो कब तक सर उसके ऊपर जो अमल है वो अमल में ले लिया जाएगा सर, जो फैसला है सर?
देखिए, ये मैंने उनसे वायदा किया था कि आपका ये जो डंपिंग पॉइंट है ये यहाँ से शिफ्ट करवा देंगे। जैसा कि मैंने पहले क्योंकि कहा, वो अभी तक धरने पे बैठे हैं। हाँ बैठे हैं, मुझे पता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सारा का सारा जो देरी हुई, कभी किसान आंदोलन, कभी कोरोना काल आ गया, मगर हम हमेशा प्रयासरत रहे। उन प्रयासों का प्रमाण है कि हमने 6 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग में पास करवा दिया। जिस दिन वो मेरे खिलाफ मेरे घर के आके खड़े होकर नारे लगा रहे थे, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, परमात्मा को साक्षी मान के, मैं उस फाइल को उठा के चंडीगढ़ में कभी मुख्यमंत्री के आवास पे और मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में और कभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर के ऑफिस में, कभी यूएलबी के ऑफिस में मेरे हाथ में फाइल थी और मैं बराबर चक्कर लगा रहा था। और उन चक्करों की वजह से, मेरे प्रयासों के कारण ही 6 तारीख को ये मंत्रिमंडल की बैठक में पास हो पाया। अब देखिए, एक कानूनी प्रक्रिया है, वो मंत्रिमंडल में पास हो गया, अब उसको अमली जामा पहनाने में महीना 20 दिन लगेंगे। मेरी आपके माध्यम से इन सभी भाइयों से प्रार्थना है कि ठीक है, हमें बेर हो गए, इस बात के लिए मैं खुद मानता हूँ, मगर उसके पीछे भी कई कारण हैं, हमारी लापरवाही नहीं है। उसके पीछे कारण यही है कि कोरोना काल आ गया, कहीं किसान आंदोलन आ गया, कभी सरकारी काम ठप हो गए, इसके कारण थोड़ी देरी हुई है। मगर आपने 3 साल तक सब्र रखा, 1 महीने की बात है। आप सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, सब्र का फल मीठा होता है। हम बाकायदा प्रयासरत रहे। 1 महीने की बात है जहाँ आपने 3 साल तक हमारा सहयोग किया। 1 महीना और भाईचारे में, लोगों की राजनीति में ना आए और भाईचारे में एक बार सहयोग दें सरकार का। निश्चित तौर पे हमारी मंशा यही है कि जल्दी से जल्दी हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। जी सर, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी 2 दिन पहले हाँसी में आए, तो क्या निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का जो चयन है वो प्रक्रिया सर कंप्लीट हो गई है सर भाजपा की क्या? देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये अपने तरीके से सर्वे करती है कि कौन कैंडिडेट हमारा जीत सकता है। तो नब्ज़ टटोलने के लिए माननीय गंगवा जी भी आए थे, जो डिप्टी स्पीकर हैं, क्योंकि वो यहाँ के पार्टी ने प्रभारी उनको नियुक्त किया है। तो उनका दायित्व है कि वो आके देखें कौन कैंडिडेट मजबूत है, किस पार्टी किसको टिकट दे ताकि वो चुनाव जीत सके। तो मैं समझता हूँ अपने तरीके से अलग अलग लोगों से भी मिले हैं, लोगों के यहाँ जलपान भी किया है और लोगों की बात भी सुनी है। तो निश्चित तौर पे वो कोई ना कोई निचोड़ निकाल लेंगे। इसी तरह से और भी कई तरीके पार्टी अपनाती है कैंडिडेट की परख करने के लिए, तो उनमें से एक तरीका ये भी था, वो अपना तरीका करके गए हैं। अब वो रिपोर्ट देना उनका काम है। अब सर, पार्टी की टिकट एक है लेकिन उसके चाहवान कई हैं सर। अब मान लो किसी एक शख्स को पार्टी की टिकट मिल जाती है और दूसरा शख्स अगर निर्दलीय अगर इलेक्शन में खड़ा होता है, तो क्या सर भाजपा को आप उसमें मानते कि उसमें कुछ नुकसान होगा या आप एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे सर? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो केवल और केवल इस बात को जानता है कि तेरा कैंडिडेट कमल का फूल है, जिसको कमल का फूल मिलेगा वो उसका कैंडिडेट है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा हमारे में से ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो टिकट, देखिए टिकट मांगने में तो कई लोग हुआ करते हैं, मगर जिसको टिकट मिल जाती है बाकी लोग उसके साथ लगा करते हैं। और ऐसा हाँसी की नगर परिषद में होगा कि जिसको टिकट मिलेगी बाकी सभी लोग उसके साथ लग जाएंगे, कोई अलग से खड़ा नहीं होगा। जी सर, अंत में सर यही कहना चाहेंगे कि हाँसी के कई वार्डों में सर पीने के पानी की काफ़ी समस्या है, तो क्या उसके बारे में भी आप कुछ विचार कर रहे हैं सर कि जल्द से जल्द समाधान हो सके? मैं जब भी कोई मेरे पास ऐसी ग्रीवेंसेस आती हैं, ऐसी कोई शिकायत आती है, तो मैं निश्चित तौर पे उसका समाधान करने का प्रयास करता हूं। आप देखिए, आज पूरे शहर में कहीं सीवरेज की व्यवस्था सुधारने में, कहीं पीने के पानी की व्यवस्था सुधारने में इतना बड़ा वाटर टैंक बनवाया हमने, इतना बड़ा वाटर वर्क्स बनाया। मैं आपके माध्यम से एक बात और हाँसी की जनता को बताना चाहता हूँ कि इतना वाटर वर्क्स मैंने 2009 से 2014 के पीरियड के बीच में बनवाया था, उतना ही बड़ा वाटर टैंक एक और हम प्रयास कर रहे हैं कि एक और जल्दी मंजूर हो जाए, ताकि आने वाले 20-30 साल पानी की कमी ना रहे। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कहीं अब भी कमियां हो सकती हैं पीने के पानी की, मगर जब भी मेरे पास कोई कंप्लेंट आती है मैं फौरी तौर पे उस शिकायत का निवारण करने का प्रयास करता हूं। सर, आप एक टैंक के लिए और प्रयासरत हैं, हम ये उम्मीद रखेंगे कि वो जल्द से जल्द वो पूरी हो जाए। लेकिन जहाँ बात आती है सर पानी की कमी की, कि नहर में पानी सिर्फ 1 हफ्ता चलता है सर, आप उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर विचार करें कि 2 हफ्ता अगर नहर में पानी की व्यवस्था हो जाए तो शायद ही पीने के पानी की व्यवस्थाएँ जो है वो सुधर सकती हैं सर।
देखिए, ये तो पानी का बंटवारा हो रखा है और हर इलाके को पानी की ज़रूरत होती है। हमें महीने में एक हफ़्ता मिलता है, सबको ही एक हफ़्ता मिलता है। जो भी यमुना पे जो भी इलाका लगता है सबको एक हफ़्ता मिलता है। और हमारे पास मेन बात ये है कि वाटर रखने की यानी कि कैपेसिटी, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो अगर हमारे पास पूरी होती है तो हम एक हफ़्ते में महीने का पानी स्टोर कर सकते हैं। और वो भगवान की कृपा से हमारे पास स्टोरेज व्यवस्था पूरी तरह है। और कोई कमी है तो जैसा कि मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा टैंक, जितना टैंक हमने पीछे बनवाया था इतना ही बड़ा टैंक एक और हांसी में बनवाने जा रहे हैं, जिससे पानी के स्टोरेज कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। उसके बाद नहर 2 हफ्ते चले तो अच्छी बात है, नहीं हमारी एक हफ्ते में भी हमारी स्टोरेज कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। जी, तो सर अंत में सर शहरवासियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे सर? बस शहरवासियों को यही कहना चाहूँगा कि शहर में हमारी मंशा है विकास करवाने की, और पूरा शहर देख रहा है कि विकास हो रहे हैं और हर नागरिक मान रहा है कि विकास हो रहे हैं, मगर हर नागरिक की ये इच्छा होती है कि ये जल्दी से जल्दी हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों की अफवाहों में ना आएँ, शहर को साफ़ सुथरा बनाने में, सुंदर शहर बनाने में हमारा सहयोग दें। निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हांसी शहर को हम एक सुंदर शहरों के नक्शे में लेके आएंगे। यही मेरा संदेश हांसी वासियों को है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ हांसी के लोकप्रिय विधायक विनोद भैणा जी। तो शहरवासियों को यही कहना चाहेंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, कुछ सब्र रखें। जैसा सर ने कहा कि जुलाई तक जो पूरे शहर की व्यवस्था है वो ठीक कर ली जाएगी। आप जुड़े रहें न्यूज़ फायर के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।